तो कोरोना के कई मरीज सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते भी दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल मरीजों की जान बचाना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। हमारी तैयारी क्या वाकई में उतनी थी कि हम सोच रहे थे कि कोरोना फिर से आएगा तो हम लोगों की जान बचा पाएंगे? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, अपनी जिम्मेदारियों को वो किस तरह निभा रहे हैं और धरातल पर सच्चाई क्या है वो किस तरह से जान रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं, जो आपकी बात को विधानसभा तक भी पहुंचाते हैं, उनसे ही बात कर ली जाए। तो हमारे साथ सोहना से विधायक संजय सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। संजय जी, अहम प्रश्न है कि गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला है जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है पूरे हरियाणा में। रोजाना जो मामले हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। रोज हम उम्मीद लगाते हैं कि आज कोरोना के केस सामने आएंगे, कम आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सर, ग्राउंड लेवल पर आप जानकारी जुटा रहे होंगे, क्या स्थिति है गुरुग्राम में, सोहना में इस समय? जहां तक जो ग्रामीण स्तर की मैं बात करूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के काफ़ी केसेज आ रहे हैं और गुड़गांव में तो मैं समझता हूँ आप सभी जानते हैं काफ़ी मात्रा में कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं। लेकिन सरकार की मैं समझता हूँ डोर टू डोर चेकिंग, दूसरा जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके घर पर जाकर के हमारे जो चिकित्सा अधिकारी या हमारे जो स्टाफ नर्सेज जो टीम है सारे घर पर जाकर फैसिलिटी प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जिस स्तर का पेशेंट सामने आता है उसी स्तर पर उसका इलाज भी किया जा रहा है। जहां तक ऑक्सीजन की बात करूंगा, अभी ऐसे कोई हालात नहीं हैं जैसे मैं सुन रहा था उनमें से पहले जो बता रहे थे। ऑक्सीजन को लेकर इतनी कहीं कोई मारामारी नहीं है, लेकिन सरकार हर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। जहां तक गुड़गांव में मैं समझता हूँ गुड़गांव महानगर है, किसी जाना एक लाजमी बात है कि जिस प्रकार कोरोना के हालात चल रहे हैं जी, सरकार के पूरे इंतजाम है कोरोना से लड़ने के लिए। मैं खासतौर से जो हमारे चिकित्सा विभाग की जो टीम है पूरे अच्छे स्तर पर सभी की देखभाल कर रहे हैं और हम लोग भी जिस प्रकार जो भी सहायता हमसे होती है हम लोग कर रहे हैं। चाहे मरीजों को सरकार के जो सुविधा हैं उनको दिलवाना, उनको एडमिट कराना, वैसे सारा चिकित्सा जगत में समझता हूँ आज सारी समाज की सेवा में लगा हुआ है। हर तरफ जो सरकारी सुविधाएं हैं वो हर मरीज को उसी के अनुसार दी भी जा रही है। ठीक है, आपने कहा कि ग्रामीण स्तर पर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में अभी हालात ठीक ठाक हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो भी। लेकिन गुरुग्राम में सभी जानते हैं कि अभी जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चले हैं और ऐसे में कई तरह के प्रश्न ये भी हैं कि आखिरकार हम यहाँ जो हालातों को लेकर बात भी कर रहे हैं तो ये हालात ऐसे क्यों बने? सर, बड़ा सवाल ये भी है, बड़ा प्रश्न ये भी है कि हम यहाँ जिस स्थिति पर आन खड़े हुए हैं, ऐसे में आम जनता की सुरक्षा, रक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करना हमारा कर्तव्य है, आपका भी और हमारा भी है। आपका सबसे ज्यादा है क्योंकि जनता ने आपको चुना है। तो आपके पास किस तरह के लोगों के कोई भी बात को लेकर जानकारी जुटाने के फोन कॉल आते हैं, या आपने कोरोना काल में किस तरह से अब लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की है? क्या लोग आपसे भी मदद मांगने के लिए आगे आते हैं कि हमें आज स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है? जैसे जो आजकल जो वायरल, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो एक लाजमी बात है हर वर्ष की तरह एक जो वायरल जो चाहे जुकाम हो चाहे बुखार होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग हमें अपनी समस्या बताते हैं तो हम लोग उनके जहाँ टेस्टिंग के बाद उनको हेल्थ जो हमारे सुपरवाइजर हेल्थ स्टाफ हैं उनको भेजकर उनका पॉजिटिव जो या नेगेटिव जो भी आता है उसी आधार पर उनके टेस्ट होते हैं, उनको वही मेडिकल फैसिलिटी दिलाई जा रही है। और सारा हमारा मैंने कहा ना हेल्थ का स्टाफ सारा विचार लगा हुआ है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, मैं समझ रहा हूँ ऐसा कोई केस नहीं आया है कि हमारी जानकारी में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई किस तरह का हादसा हो गया हो। उनको सारी फैसिलिटी दिलाई जा रही है और हम लोग चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हम लोगों ने अपने ग्रुप्स जो बनाए हुए हैं, हमने अपने नंबर
सभी कार्यकर्ताओं को प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिस गांव में जो भी समस्या होती है उसका समाधान हो। लेकिन संजय जी, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आप किस तरह की मदद हमारे माध्यम से आप उनकी कर पाएंगे कि जो लोग नहीं पहुंच पाते अस्पतालों तक या अस्पताल तक पहुंचते हैं? तो आप जानते हैं कि बेड की कमियां तो हैं कई अस्पतालों में, और गुरुग्राम की मैं बात करूं, बड़े बड़े अस्पतालों ने भी ये कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन हम अगर दिल्ली की बात करें तो पश्चिम बिहार में भी कुछ अस्पताल कह रहे हैं कि फरीदाबाद से हमें ऑक्सीजन मिलनी थी, और ऑक्सीजन जो गैस प्लांट है वो कह रहे हैं कि पानीपत से मिलनी थी। देरी काफी हो रही है, लेकिन वो बात दिल्ली की हम कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम का मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप सोना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कि गुरुग्राम में ऐसी दिक्कतें चल रही है, तो हमारे माध्यम से लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से मदद आप कर सकते हैं उनकी? दिन में हमारे पास 15-20 कॉल आते हैं जी, जिनमें 12-13 जो कॉल आजकल आ रही है कोविड से संबंधित आ रही है, और जिसके अनुसार उनको जो आवश्यकता होती है हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। एक भी केस मैं समझता हूँ गुड़गांव में ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई केस खराब हुआ हो या किसी मेडिकल किसी की कोई शिकायत आई हो, ऐसा कहीं कोई केस नहीं आया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो उसकी जो कोरोना पॉजिटिव जो केस आता है उसको घर पर ही होम आइसोलेट किया जा रहा है, और होम उसमें भी जिस पेशेंट की अगर कंडीशन खराब होती है जी, उस खराब होने पर जैसे ही हमें मैसेज आता है उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जा रहा है। केस के अनुसार जिस प्रकार का पेशेंट की कंडीशन होती है उसको फैसिलिटी दी जा रही है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं आप तक पहुंच बनाना चाहते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी हो इस कोरोना काल के संकट में, तो किस तरह से आपसे संपर्क करें? और आप किस तरह से उन लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं कोरोना काल में? जैसे कि मैंने पहले भी पूछा आपसे, क्या आपने किस तरह से आपने नंबर सर्कुलेट किए हों? हमने 4 दिन पहले ही अपने पूरे स्टाफ की छुट्टी की है, लेकिन हमने अपना ग्रुप सोशल मीडिया पर कंवर संजय सिंह विधायक सोना के नाम से ग्रुप बना रखा है। वहां पर सारे गांव से 5-5, 7-7 कार्यकर्ता हमारे जुड़े हुए हैं जी। वो हमें उस ग्रुप पर मैसेज भेजते हैं, तो हमारी सारी टीम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में लगी हुई है जिस प्रकार की जो आवश्यकता होती है। कोई संदेश देना हमारे चाहेंगे? हमारे सोना में 4-5 कोई ऐसा संदेश जिस तरह से कोरोना संकट में कुछ आप भी कह सके कि लोग जागरूक हों? मेरा सभी क्षेत्रवासियों से और देशवासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि घर पर रहें, और कहीं बहुत ही कोई ऐसी मजबूरी हो उसमें ही बाहर निकलें, क्योंकि आज हम अगर सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो मैं समझता हूँ हमारे विकास के आयाम खुले रहेंगे। और इसमें सरकार की सब मदद करें और जो भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप भी कोई भी दिक्कत है परेशानी आपके विधानसभा क्षेत्र की, और इससे आगे निकलकर भी अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की मदद करें इस कोरोना काल के संकट में, और उनकी बातों को आप विधानसभा में रखें या फिर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, क्योंकि विधानसभा तो अभी लगनी नहीं है, जाहिर तौर पर कोरोना का संकट है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार तक अपनी लोगों की बात पहुंचाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबरें तक से बातचीत की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।